रतन टाटा से आप भी सीख सकते हैं कैसे अपमान को कामयाबी में बदले। क्या है रतन टाटा की कहानी जो कामयाबी छूने का हौसला देती है। रतन टाटा देश का वो हीरा है जो खूब तराशने के बाद और मेहनत से चमकता है। अगर आपका कोई अपमान करे तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि उस अपमान का बदला लेंगे, लेकिन किस तरह से बदला लेंगे? बदले में अपमान करेंगे, उस शख्स को सबक सिखाएंगे। लेकिन आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो अपने अपमान का बदला कामयाबी की और ऊंची सीढ़ी चढ़कर लेते हैं। जी हाँ, एक असाधारण शख्सियत जो कि अपनी सफलता से अपने अपमान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा की। उनकी इंस्पायरिंग लाइफ को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। टाटा कंपनी को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाने वाले रतन टाटा को कौन नहीं जानता है। 100 से ज्यादा कंपनियां आती हैं टाटा सन्स में, जिनमें सुई से लेकर स्टील, चाय, 5 स्टार होटल, साथ ही नैनो से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है इस टाटा कंपनी में। सबसे पहले जानते हैं कि रतन टाटा हैं कौन। रतन टाटा की लाइफ उतार चढ़ावों से भरी रही। वे सूरत शहर में पारसी परिवार में 28 दिसंबर 1937 को पैदा हुए। टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के रतन टाटा बेटे हैं। उनके माता पिता नवल और सोनू जब अलग हो गए तो उनकी दादी नवज भाई टाटा ने उनको पाला। रतन ने शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल से की और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। फिर कॉर्नेल विश्वविद्यालय से 1962 में उन्होंने बीएस वास्तुकला में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ पूरा किया। इसके बाद हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से साल 1975 में अपना एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में कुछ वक्त तक काम किया। वहीं आईबीएम की नौकरी ठोकर मारी और टाटा ग्रुप के साथ रतन टाटा ने अपने करियर को साल 1961 में शुरू किया, वो भी एक कर्मचारी के लिहाज से। पर साल 1991 आते आते उनको टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया और फिर वे साल 2012 में रिटायर हुए। रतन टाटा अपने 21 साल की अध्यक्षता में कंपनी को टॉप पर ले गए। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ गई और उन्होंने जो भी फैसले लिए उनको उन्होंने खुद साबित किया और सही साबित किया। रतन टाटा के लीडरशिप में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने पब्लिक इशू जारी कर दिया। टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गया। साल 2012 में रतन टाटा के रिटायर होने के बाद उनकी जगह 44 साल के साइरस मिस्त्री ने लिया। वैसे टाटा अब रिटायर हो गए हैं, पर फिर भी वे काम करते रहते हैं और हाल में भारत के ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में उन्होंने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट किया है और ई कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर, साथ ही चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी उन्होंने इन्वेस्ट किया। मौजूदा वक्त में रतन टाटा समूह के रिटायर्ड अध्यक्ष हैं और टाटा सन्स के 2 ट्रस्ट्स के अध्यक्ष भी हैं। भारत सरकार ने रतन टाटा को पद्म भूषण साल 2000 में और पद्म विभूषण साल 2008 में देकर उनको सम्मानित किया। ये दोनों ही सम्मान सर्वोच्च नागरिक सम्मान में देश में तीसरे और दूसरे नंबर पर आते हैं। बदला लेने की शुरुआत ने रतन टाटा को शिखर पर पहुंचाया। साल 1998 था जब अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका को टाटा मोटर्स ने मार्केट में उतारा, जो कि रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की थी, पर मार्केट में कार को अच्छा खासा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला और ऐसे में टाटा मोटर्स
घाटे में जाने लगी। फिर न चाहते हुए भी कंपनी को बेचने का सुझाव रतन टाटा को मानना ही पड़ा और अमेरिका की कंपनी फोर्ड के साथ वो कंपनी बेचने चले गए। रतन टाटा और बिल फोर्ड की काफी देर तक मीटिंग हुई वहां। फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ बर्ताव सही नहीं किया और कहा कि जिस बिजनेस के बारे में आप जानते नहीं हैं उसमें इतना सारा पैसा क्यों लगाया। इस कंपनी को खरीद कर आप पर हम एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन ये शब्द रतन टाटा के दिलो दिमाग में जाकर बैठ गए और इस डील को कैंसिल कराए। वो बिल फोर्ड की बातों ने उनकी नींदें उड़ा दी। फिर क्या था, रतन टाटा ने तय किया कि वो कंपनी बेचेंगे ही नहीं और कंपनी को ऊंचाइयों पर ले जाने में जुट गए। मेहनत रंग लाई और इंडियन मार्केट और विदेशों में टाटा इंडिका ने कामयाबी के झंडे गाड़ने शुरू किए। वहीं फोर्ड कंपनी गिरती चली गई। साल 2008 आया जब फोर्ड कंपनी दिवालिया होने तक आ पहुंची और मौका पाकर फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर साथ ही जैगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को रतन टाटा ने खरीदने का ऑफर रखा, जिसको फोर्ड ने मान भी लिया। और फिर मीटिंग के लिए फोर्ड के ऑफिसर्स भारत आए और ये सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में बॉम्बे हाउस में पक्का हुआ। इस दौरान बिल फोर्ड के शब्दों में चेंज था। कैसा चेंज था ये भी आप जान लीजिए। बिल ने रतन टाटा से कहा कि हमारी कंपनी खरीद कर हम पर आप बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज JLR टाटा ग्रुप का एक भाग है और मार्केट में काफी बेहतर मुनाफे के साथ आगे चलता जा रहा है। रतन टाटा चाहते तो बिल को पहले हुई मीटिंग में ही जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने पलटकर ऐसा जवाब दिया कि बिल के शब्द ही बदल गए। तो कुछ ऐसा होता है अपमान का बदला सफलता से लेना। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।